मूवी का स्टार्ट एक ग्रेटा एवंस नामी लड़की से होता है जो मोंटाना अमेरिका से यूनाइटेड किंगडम आ रही थी। वो हिलशायर हाउस से केयर टेकर की जॉब के लिए आती है। वो हिलशायर हाउस पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो दरवाजे पे ही अपने शूज उतार देती है और अंदर जाकर घर देखने लगती है। वो हिलशायर फैमिली की पिक्चर देखती है जिसमें मिस्टर और मिसेस हिलशायर और उनका एक बेटा ब्राम्स था। वो आगे बढ़ती है और वहाँ वो कुछ डेकोरेशन पीसेस को देख रही थी। अचानक उसे हेलो की आवाज आती है और वो डर जाती है और उसके हाथ से डेकोरेशन पीस गिर जाता है। वो आवाज मैल्कम की थी जो हर हफ्ते हिलशायर हाउस में ग्रोसरी देने आता है। ग्रेटा को मैल्कम बहुत स्वीट और अच्छा लगता है। वो उसके साथ किचन में ग्रोसरीज रखने जाती है और उससे हिलशायर फैमिली का पूछती है। मैल्कम उसे बताता है कि ये फैमिली बहुत अच्छी और काइंड है। जब वो ब्राम्स का बताने लगता है तो वहाँ मिसेस हिलशायर आ जाती हैं और उसे ले जाती हैं। वो ग्रेटा के पाँव देखकर उसके शू का पूछती हैं। ग्रेटा उसे कहती है कि उसने वो शू घर के डोर के आगे रखे हैं। वो वहाँ जाते हैं मगर शू वहाँ नहीं होते। मिसेस हिलशायर उसे कहती है कि ये काम जरूर ब्राम्स का होगा क्योंकि वो बहुत शरारती बच्चा है। वो उसे कहती है कि वो कोई और शू पहन ले। ग्रेटा पहन के अंदर जाती है तो उसे ब्राम्स से मिलवाया जाता है। ग्रेटा उसे देखकर बहुत हंसती है क्योंकि वो एक डॉल था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे एक डॉल का ख्याल रखना है। वो इसे मजाक समझती है। तभी वहाँ मैल्कम आ जाता है और ब्राम्स से हाथ मिलाकर उसका हाल चाल पूछता है। ग्रेटा बहुत हैरान होती है मगर उसे यकीन आ जाता है कि उसे इस डॉल का ही ख्याल रखना है। मिसेस हिलशायर उसे बताती है कि वो पहली केयर टेकर है जिसे ब्राम्स ने पसंद किया है, वरना वो किसी और केयर टेकर को पसंद नहीं करता था। मिसेस हिलशायर ब्राम्स के कमरे में ले जाती है और उसे रूल्स बताती है जो उसे फॉलो करने होते हैं। इन रूल्स में ब्राम्स को सुबह 7 बजे उठाना होता है और उसके कपड़े चेंज करने होते हैं। उसे पोएट्री की बुक्स ऊंची आवाज में सुनानी होती है और उसे म्यूजिक सुनाना होता है। इसके बाद वो खाना खाते हैं और ग्रेटा बचे हुए खाने को वेस्ट करने जाती है। मिसेस हिलशायर उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे बचा हुआ खाना फ्रिज में रखना होगा। मिस्टर हिलशायर वहाँ आकर उसे बताता है कि उनके घर के बाहर माउस ट्रैप है क्योंकि ब्राम्स को रेड्स बिल्कुल पसंद नहीं। अगले दिन ग्रेटा को कुछ आवाजें आती हैं जो ब्राम्स के कमरे में जाती है तो देखती है कि हर तरफ चीजें बिखरी हुई हैं और मिसेस हिलशायर उन्हें उठा रही होती है और ब्राम्स को डांटती है। मिस्टर और मिसेस हिलशायर उसे बताते हैं कि वो कुछ दिन के लिए टाउन से बाहर जा रहे हैं और ग्रेटा को ब्राम्स का ख्याल रखना होगा। वो उसे एक रूल्स की लिस्ट देते हैं जो बहुत अजीब होती है। मिस्टर हिलशायर आने से पहले ग्रेटा को कहता है कि अगर वो ब्राम्स के साथ अच्छी रहेगी तो ब्राम्स भी अच्छा रहेगा, मगर अगर वो बुरी हुई तो तभी वहाँ मिसेस हिलशायर आ जाती हैं और जाने से पहले ग्रेटा को सॉरी कहती हैं। ग्रेटा बहुत हैरान होती है क्योंकि ये सब बहुत अजीब था। उनके जाने के बाद ग्रेटा ब्राम्स को एक चेयर पे फेंककर उसके ऊपर कोट फेंक देती है। कुछ देर बाद वो देखती है कि ब्राम्स उसी चेयर पे है। वो उसे उठाकर उसके कमरे में चेयर पे फेंक देती है। रात को सपने में भी उसे ब्राम्स की तस्वीर ही नजर आती है जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो बहुत डर जाती है। ग्रेटा ब्राम्स के कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रही थी। वो अपनी बहन से फोन पे बात कर रही थी तो उसे कॉल की आवाज आती है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। कुछ देर बाद मैल्कम ग्रोसरी देने आता है और ग्रेटा की 1 वीक की पेमेंट भी दे जाता है। दिखाया जाता है कि ग्रेटा मैल्कम को बाहर ले जाती है और उसे ब्राम्स की कब्र दिखाती है। वो उससे सारी बात पूछती है। मैल्कम उसे बताता है कि जब ब्राम्स 8 साल का था तो घर में आग लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी और अब उसे मरे हुए 20 साल हो गए हैं। वो ग्रेटा को शहर घुमाने की ऑफर करता है जिसे वो मान लेती है। वो ड्रेस निकाल कर तैयार होने जाती है। जब वो शावर ले रही थी तो कोई उसका ड्रेस और उसकी ज्वेलरी ले लेता है। ग्रेटा को ये बात बहुत अजीब लगती है। उसे लगता है कि घर में कोई है और वो बाहर निकलकर उसे ढूंढती है। वो देखती है एटिक का दरवाजा खुला हुआ है और वहाँ एक लैडर भी लगी हुई है। ग्रेटा उस लैडर की मदद से एटिक में चली जाती है। अचानक एटिक का दरवाजा बंद हो जाता है। ग्रेटा बहुत डर जाती है और चीखें मारती है मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। वो आगे बढ़ती है और उसे एक साया नजर आता है। वो बहुत डर जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसे होश आता है तो उसे एटिक में ब्राम्स की चीजें मिलती हैं जिनमें उसकी तस्वीरें और कपड़े होते हैं। एटिक का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और वो नीचे चली जाती है। दिखाया जाता है कि मैल्कम भी उसके साथ होता है और ग्रेटा उससे ब्राम्स के बारे में पूछती है कि असल ब्राम्स कैसा था। इस पे वो बताता है कि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो बहुत अच्छा था मगर बाहर सब कहते हैं कि वो बहुत अजीब था। यहाँ तक कि उसके फादर ने भी एक दफा नशे में मैल्कम को बताया था कि उनका बेटा बहुत ऑड है। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि ग्रेटा
अपनी बहन से बात कर रही थी। वो उठकर ब्राम्स के कमरे में जाती है तो देखती है उसकी जगह बदली हुई है। वो बेड पे बैठा था और उसके पास वही रूल्स वाली लिस्ट पड़ी थी। ग्रेटा बहुत डर जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। अचानक फोन बजता है। ग्रेटा फोन उठाती है तो वो ब्राम्स होता है। ब्राम्स उसे कहता है वो उसे आकर स्टोरी सुनाए। वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तभी उसे दरवाजे के नीचे एक साया नजर आता है। वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ सैंडविच पड़ा होता है। वो बहुत हंसती है और ब्राम्स के पास जाती है। मैल्कम की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि जब वो आई थी तो मिसेस हिलशायर ने कहा था कि उसके शू ब्राम्स ने छुपाए हैं और वो बहुत शरारती है। वो सही थी। ये कहकर वो फोन बंद कर देती है। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि मिस्टर और मिसेस हिलशायर कोई लेटर लिख रहे थे। वो बाहर आते हैं और अपनी पॉकेट्स में पत्थर भरते हैं और पानी में चले जाते हैं। वो वहाँ डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। सीन्स फिर बदलते हैं और ग्रेटा पे शिफ्ट होते हैं जो अब ब्राम्स के सारे रूल्स फॉलो कर रही थी। वो उसके लिए म्यूजिक प्ले करती है और स्टोरीज भी सुनाती है। वो कोई कॉल्स अटेंड नहीं करती। ये देखकर मैल्कम आता है और उससे उसके अजीब बर्ताव की वजह पूछता है। इस पे वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करती। मैल्कम उसे बाहर ले जाने का भी कहता है मगर वो मना कर देती है। मैल्कम चला जाता है। ग्रेटा ब्राम्स को चेयर पे बिठाकर बाहर जाती है। जब वो वापस आती है तो ब्राम्स अपनी जगह पे नहीं होता। वो मैल्कम को बुलाती है और उसे बताती है मगर वो नहीं मानता। वो ब्राम्स को एक कमरे में बंद करके उसके इर्द गिर्द लाइंस लगाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो मैल्कम को भी बताए कि वो अपनी जगह बदल सकता है। वो दूसरे कमरे में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि ब्राम्स अपनी जगह पर नहीं था। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। सीन्स बदलते हैं और अब वो दोनों हिलशायर हाउस से बाहर थे। ग्रेटा मैल्कम को बताती है कि वो किसी खास वजह से यहाँ है। वो उसे बताती है कि वो अमेरिका में उसका एक बॉयफ्रेंड कोल था और वो अच्छा इंसान नहीं था। वो ग्रेटा के साथ बहुत बदतमीजी करता था। ग्रेटा प्रेग्नेंट थी और कोल उससे क्षमा मांगकर उसे अपने घर ले गया मगर एक दिन वो फिर उसके साथ बदतमीजी करता है और इन सब में उसका बेबी दुनिया में आने से पहले ही मर जाता है। वो जानती है कि बच्चे को खोना कैसा लगता है और हिलशायर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैल्कम ग्रेटा को कहता है कि उसे लगता है ब्राम्स बुरी आत्मा है क्योंकि एक बच्ची एमिली क्रिप्स हर हफ्ते ब्राम्स से मिलने आती थी और एक दिन वो गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है जिसका स्कल बुरी तरह से क्रश हुआ था मगर ग्रेटा ब्राम्स का ख्याल वैसे ही रखती है जैसे वो पहले रख रही थी। वो वैसे ही माउस ट्रैप लगाती है और ब्राम्स को भी साथ ले जाती है। सीन्स फिर बदलते हैं और दिखाया जाता है कि कोल हिलशायर हाउस आ जाता है। ग्रेटा उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो ब्राम्स को देखकर कहता है अब ग्रेटा को वापस ले जाना बहुत आसान है। वो ग्रेटा को कहता है कि ग्रेटा को एक होटल में जॉब मिली है और ये सब के लिए अच्छा है। वो ग्रेटा को टिकट्स दिखाता है और कहता है कि कल वो जा रहे हैं। तभी वहाँ मैल्कम भी आता है और वो कोल को देखकर ग्रेटा के लिए फिक्रमंद हो जाता है। वो उससे बात करता है मगर कोल वहाँ आ जाता है और मैल्कम का पूछता है। ग्रेटा उसे कहती है कि उसके और मैल्कम के बीच कुछ भी नहीं है। वहाँ मैल्कम ग्रेटा के लिए फिक्रमंद हो जाता है और अपनी गाड़ी में ही सो जाता है कि अगर ग्रेटा को जरूरत पड़े तो वो उसके पास पहुँच जाए। कोल ग्रेटा से क्षमा मांगता है और साथ जाने को कहता है मगर वो मना कर देती है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है मगर ग्रेटा ब्राम्स को लेकर चली जाती है। ग्रेटा ब्राम्स से मदद मांगती है। वहाँ कोल के मुंह पे मरे हुए रैट्स का खून गिरता है। वो उठता है तो दीवार पे खून से गेट आउट लिखा होता है। वो ग्रेटा को बुलाता है और उस पे बहुत गुस्सा करता है। वो ब्राम्स को मारने लगता है। ग्रेटा चीखती है और उसकी आवाज से मैल्कम भी आ जाता है। वो दोनों कोल को मना करते हैं कि वो डॉल को कुछ ना कहे मगर वो डॉल को तोड़ देता है। तभी पूरे घर में चीजें हिलने लगती हैं और कोल को एक शीशे से आवाजें आती हैं। वो वहाँ जाकर उन्हें गौर से सुनता है तो शीशा टूट जाता है और एक लड़का बाहर आता है जिसके मुंह पे मास्क लगा था। वो असल ब्राम्स था। वो कोल को मारने लगता है मगर मैल्कम और ग्रेटा उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो उनको भी धक्का दे देता है और कोल को अपनी ही डॉल से मार देता है। ब्राम्स मैल्कम और ग्रेटा के पीछे पड़ जाता है। वो दोनों भागते हैं और एक दीवार के अंदर चले जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एक कमरा है जो ब्राम्स का था। वहाँ उसे हिलशायर का लेटर भी मिलता है। लेटर पढ़कर उसे समझ आ जाती है कि मिस्टर और मिसेस हिलशायर मर चुके हैं। वो दोनों भागते हैं मगर ब्राम्स मैल्कम को पकड़ लेता है और बहुत मारता है। मैल्कम बेहोश हो जाता है और ग्रेटा को बाहर का रास्ता मिल जाता है। ब्राम्स उसे बहुत रोकता है मगर वो नहीं रुकती और भाग जाती है। ग्रेटा को एहसास होता है और वो मैल्कम को बचाने वापस आती है। वहाँ ब्राम्स उसका इंतजार कर रहा था। ग्रेटा
ब्राह्म्स को सोने जाने का कहती है और वो चला जाता है, मगर वो उससे नाइट किस मांगता है जो ग्रेटा नहीं देती। वो ग्रेटा को रोकता है। ग्रेटा उसके पास जाती है और उसे स्क्रू ड्राइवर मार देती है और बहुत मुश्किल से मैल्कम को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ दिखाया जाता है कि ब्राह्म्स जिंदा है और वो अपनी डॉल को जोड़ रहा होता है। मूवी यहीं एंड हो जाती है।